क्या बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए? क्या नीतीश कुमार जिस मकसद के साथ बिहार में शराबबंदी को लागू किए, क्या वो उस मकसद में कामयाब नहीं हुए, मकसद में फेल साबित हुए? क्या बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देने से बिहार का आर्थिक स्थिति सुधर जाएगा, खजाना भर जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिन सवालों को लेकर चर्चा खूब हो रही है इन दिनों बिहार में। इस बीच एक रिपोर्ट्स ने इन चर्चाओं को और ज़्यादा तूल दे दिया, जिसमें यह कहा गया कि शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है, सरकार को शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए। आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। 1 अप्रैल 2016 बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू किया गया था। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वसम्मति से, सर्वदलीय सहमति से, सभी दल के सहमति से बिहार में पूर्णतः शराबबंदी जो है वो लागू किया था। नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला था। नीतीश कुमार का मानना था कि शराबबंदी करने से बिहार में जो महिला उत्पीड़न, महिला से जुड़ा जो क्राइम होता है उसमें गिरावट आएगा। इतना ही नहीं, जो गरीब लोग हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं, जो 300, 200, 400 कमाते हैं, वो ज़्यादातर पैसा पी जाते हैं, शराब पी जाते हैं, वो नहीं बचा पाते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। मतलब पूरी तरीके से महिलाओं के को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया था। लेकिन उस फैसला पर गाहे बगाहे क्या विपक्ष, क्या सत्ता पक्ष है, हमेशा सवाल उठता रहा। जीतन राम मांझी एनडीए के सहयोगी दल हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो लगातार इस बात को कहते रहे कि बिहार में शराबबंदी फेल है, बिहार सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। गुजरात की तरह बिहार में शराब को खोल देना चाहिए। जैसे गुजरात में शराब लोगों को मिलता है, उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा शराब बिहार में भी मिलना चाहिए। इस बीच एक रिपोर्ट आई जिसकी चर्चा पिछले दिनों से खूब हो रही है। NCAER रिसर्च ने एक रिपोर्ट दिया, जिस रिपोर्ट में शराबबंदी को पूरी तरीके से फेल बताया गया, जिसमें नीतीश कुमार का जो सोच था, जो मकसद था, उसे भी पूरी तरीके से फ्लॉप बताया गया। और उसमें यह कहा गया कि बिहार सरकार को शराबबंदी जो है वो खत्म कर देनी चाहिए। देखिए, शराबबंदी पर NCAER का जो रिसर्च है, जो रिपोर्ट है, उसमें कुछ मुख्य बातें इस तरीके से है। उसमें पॉइंट नंबर 1 है कि शराबबंदी अपने घोषित लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया। जिस मकसद के साथ बिहार में शराबबंदी लागू किया गया, वो मकसद सफल नहीं रहा। 10 साल हो गए, ऐसे में सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें है कि शराबबंदी हटने पर राज्य के आंतरिक राजस्व स्रोत में 14 से 15% तक की वृद्धि हो सकती है। मतलब शराबबंदी हटेगा, बिहार में शराब की दुकानें खुल जाएंगी, तो उससे राजस्व में 14-15% जो है वो वृद्धि हो सकती है। क्योंकि बिहार इस वक्त वित्तीय संकट से गुजर रहा है। ऐसे में अगर शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए तो 14-15% राजस्व में वृद्धि जो है वो शराबबंदी खत्म करने से हो सकता है। तीसरा नंबर पॉइंट इसमें है कि अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने और कानून लागू कराने में भी सरकार को खर्च करना पड़ता है। मतलब जो अवैध तरीके से शराब का कारोबार है, उस पर कार्रवाई कैसे किया जाए, उस पर पैनी नज़र सरकार रखती है, पुलिस रखती है, तो ऐसे में उस पर भी एक बड़ा बजट खर्च होता है। वो बड़ा बजट उस पर खर्च नहीं होगा। चौथा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल रहा है। मतलब नीतीश कुमार का एक जो बड़ा मकसद था कि शराबबंदी को लागू करने से महिलाओं से जुड़ा जो क्राइम होता है, हिंसा होता है, उसमें भारी गिरावट आएगी। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिसमें कहा जाए कि शराबबंदी के कारण बिहार में महिला उत्पीड़न जैसी शिकायतें कम हुई हो, महिलाओं से जुड़ा क्राइम कम हुआ हो, घरेलू विवाद कम हुआ। ऐसा कोई प्रमाण इस रिपोर्ट में, इस रिसर्च को नहीं मिला। इसके अलावा 5वां पॉइंट है कि अध्ययन में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ने का भी दावा किया गया। मतलब कि इस अध्ययन में यह भी दावा किया गया इस एजेंसी की तरफ से, इस रिपोर्ट में, कि शराब पीने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिहार में शराबबंदी नहीं था तब जितना लोग पीते थे, उससे कहीं ज़्यादा लोग आज की तारीख में शराबबंदी होने के बावजूद बिहार में शराब का सेवन कर रहे हैं। छठा पॉइंट है कि शराब के विकल्प के तौर पर दूसरे नशीले पदार्थों के इस्तेमाल की बात भी शोध में
कही गई है। मतलब शराब नहीं मिल रहा है बिहार में, अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो दूसरा नशीला पदार्थ का आदी होता चला जा रहा है। जैसे सूखा नशा का जिस प्रकार से प्रकोप बढ़ रहा है, जो युवा पीढ़ी है, जो जेनजी है, वो सूखा नशा जो काफ़ी डेंजर माना जाता है उसके आदी होते जा रहे हैं। ये भी बात इस रिपोर्ट में कही गई है। 7वां पॉइंट है कि शराबबंदी के बाद अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शराबबंदी के बाद सरकार के पैरलर में शराब माफियाओं की एक मजबूत इकोनॉमी जो है वो खड़ी हो गई, जिसे तोड़ पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि शराबबंदी के बाद अवैध शराब कारोबार का ग्राफ काफी ज्यादा बढ़ा है। अंतिम और 8वां पॉइंट है कि राजस्व, अवैध कारोबार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दों को इसमें प्रमुखता दी गई है। मतलब कि ऑल ओवर कहा गया है कि राजस्व, अवैध कारोबार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दों को, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च किया गया, जिसमें तमाम बातों की जानकारी आई। इसीलिए ये रिपोर्ट सिफारिश करती है, इस रिपोर्ट को आधार बनाकर जो है वो NCAR ने सिफारिश की है कि बिहार में शराबबंदी को खत्म कर दीजिए। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, उनका अब तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है जिससे कहा जाए कि बिहार में शराबबंदी जो है वो खत्म होगा, क्योंकि वो लगातार कहते रहे कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन पर, नीतीश कुमार के विचारों पर आगे बिहार चलेगा, नीतीश कुमार के विरासत को आगे लेकर चलना है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो सपना शराबबंदी, उसे पलटने की स्थिति में फिलहाल सम्राट चौधरी तो नहीं नजर आ रहे हैं। बहरहाल बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन, बिहार में शराबबंदी कानून पर पुनः विचार, बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर देने की बात को लेकर चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए? इस रिपोर्ट में जिन तमाम बातों का जिक्र किया गया है, क्या एक ये मजबूत आधार है? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखें। इस पूरी रिपोर्ट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।